दोस्तों आज के सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रेन्स का पूरा चैप्टर। हमेशा की तरह हम यहां पे स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ और धीरे धीरे अप्रोच करेंगे टुवर्ड्स द हायर लेवल क्वेश्चंस। लास्ट में हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जहां पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से दो ट्रेन्स निकल रहे होंगे, एक 7 बजे एक 9 बजे। उस क्वेश्चंस काफी कॉमन है, काफी बार आपको एग्जाम में तंग करते हैं, बट उनके कुछ इतने अच्छे कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में आपको 5-10 मिनट में बता ही देंगे कि हर सवाल चाहे जितना भी आपको घुमा फिरा के क्यों ना दे, आप उन क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में बस एक सिंगल स्टेटमेंट लिख के आंसर बता सकते हैं और कई बार आपके आंसर्स ओरली भी आएंगे, गारंटी देके बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ कौशिक मोहंती, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर डिफाइनर। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट को प्लीज स्किप मत कीजिएगा, यहीं पे सारे के सारे राज छिपे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये चैप्टर जो है ये एक एप्लीकेशन चैप्टर माना जाता है टाइम एंड डिस्टेंस का। जब बात आती है टाइम एंड डिस्टेंस की तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को भला हम कैसे भूल सकते हैं, जो कि क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। अब ये स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम क्यों होता है अगर आप मुझसे पूछें तो देखिए, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर किया जाता है उसी को स्पीड माना जाता है। तो मान लीजिए आपको 200 किलोमीटर जाने के लिए 5 घंटे लगते हैं, तो स्पीड का मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है कि हर यूनिट मतलब एक घंटे में आप कितना दूर जा पाते हैं। तो हर घंटे अगर 200 किलोमीटर जाने के लिए 5 घंटे लगते हैं तो हर घंटे आप कितना जाते हैं, 40 किलोमीटर। तो ये आपको ओरली आ गया, कैसे, 200 डिवाइडेड बाय 5। इसके लिए आपने ये फॉर्मूला नहीं लगाया, आपने सीधा सीधा रूल ऑफ डिवीजन लगाया। क्या कि 200 को अगर 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए तो 200 बटे 5 हर हिस्सा कितना आएगा, 40। यही होता है। फिजिक्स लोग बस बेकार में नाम लेते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम उनका है, लेकिन एक्चुअली ये मैथ्स लोगों का ही है। तो टी डी गया तो यहां पे एस बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस यहां पे 200 बटे 5 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, चाहे स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस का चैप्टर क्यों ना हो, बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर क्यों ना हो और ये ट्रेन्स का चैप्टर क्यों ना हो, हमेशा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट अगर है तो किसका है, टाइम का फॉर्मूला है। और ये टाइम का फॉर्मूला कैसा आएगा, ये इधर आने से स्पीड डिवाइड हो जाएगा, टाइम बराबर आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। और इसको याद रखना भी बहुत ही आसान है, कैसे, बस सिंपल याद रखिए, टीडीएस, टीडीएस, और इतना याद रखिए, टी इज इक्वल टू डी बाई एस, टी इज इक्वल टू डी बाई एस। अगर इतना तक आपको याद रह गया, अब इसी टाइम से हम क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यूजुअली आपको क्वेश्चन क्या देखने के लिए मिलते हैं कि अगर एक ट्रेन ऐसा है वो अगर इसको क्रॉस करेगा इतने स्पीड में तो वक्त कितना लगेगा। टाइम पे फोकस हमेशा क्वेश्चन करता है और हम बेसिक के 5-6 सवाल उसी टाइम के रिलेटेड करेंगे ताकि हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना होता है। सर वो तो क्वेश्चन में दिया जाता है ना, ट्रेन को इतना डिस्टेंस कवर करने। अगर इतना सिंपल होता तो आज ये वीडियो आप नहीं देखते। वही कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि डिस्टेंस कैसे मिलेगा, इनडायरेक्ट फॉर्म से हमको डायरेक्ट कैसे लाना है। साथ ही साथ ये स्पीड में कुछ और झोल रहते हैं, जैसे कि बताते हैं रिलेटिव स्पीड के बारे में, जब अपोजिट में आते हैं ऐड होता है, जब मतलब सेम में जाते हैं माइनस होता है। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, बस फिक्र मत कीजिए। और 2-3 मिनट का कॉन्सेप्ट है, बस उसको सुन लीजिए। जब बात करते हैं कि ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो हमेशा एक चीज दिमाग में रखिएगा कि ट्रेन जिसको क्रॉस कर रहा है वो खुद के लेंथ को और उसके लेंथ को कवर करेगा। बस मरते दम तक दिमाग में ये फिट होना चाहिए, ट्रेन जिसको क्रॉस करता है वो खुद के लेंथ को प्लस उसके लेंथ को कवर करेगा। अब अगर हम पूछें कि ट्रेन अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट हम मानते हैं किसको, अगर मैन को क्रॉस करता है या फिर पोल को क्रॉस करता है या फिर ट्री को क्रॉस करता है, तो हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ओन लेंथ मतलब खुद का लेंथ कवर करेगा प्लस मैन का या फिर पोल का या फिर ट्री, जो भी सवाल में दिए गए होंगे। लेकिन थोड़ा अगर आप मतलब अपना कॉमन सेंस लगाएं, ये मैन, पोल और ट्री जो है वो एक ट्रेन के लेंथ के सामने कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल है। तो अगर ये नेग्लिजिबल है तो ट्रेन को कितना लेंथ कवर करना पड़ेगा, बस डिस्टेंस उसको ओन लेंथ ही कवर करना पड़ेगा। तो जब भी आपको सवाल पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी कि मैन, पोल, ट्री के ऊपर मिले तो बस दिमाग में इतना कॉन्सेप्ट रखिएगा कि ट्रेन को भाई खुद का ही लेंथ कवर करना है और कुछ नहीं। अब दूसरे जगह हम बात करते हैं, ट्रेन को कभी कभार कुछ फिक्स डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को भी क्रॉस करना पड़ता है, जैसे कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना पड़ सकता है या फिर आके टनल को क्रॉस करना पड़ सकता है या फिर ब्रिज को क्रॉस करना पड़ सकता है। इन सारे केसेस में सर क्या है, हमने वही चीज स्टार्टिंग में कह दिया कि ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ओन लेंथ तो कवर करना ही करना पड़ेगा, साथ ही साथ उसको इस प्लेटफॉर्म के लेंथ को, नहीं तो टनल नहीं तो ब्रिज, जो भी सवाल में दिया गया होगा उसका लेंथ कवर करना पड़ेगा। इतना कंडीशन क्लियर है। अब
ये तो उनके सामने नेग्लिजिबल नहीं है ना कि इसको काट देंगे, ये उसका प्लस इसका, इन दोनों का लेंथ कवर करना पड़ेगा। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, एंड सर्टेन क्वेश्चंस, इन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस स्पेशली, आपको ट्रेन को अनदर ट्रेन, दूसरे ट्रेन को क्रॉस करने के लिए दिया जा सकता है, ट्रेन को दूसरे ट्रेन को क्रॉस करने के लिए दिया जा सकता है। अब याद रखिएगा कि जब ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करता है तो हमेशा कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कितना लेंथ, भाई ओन लेंथ तो होगा ही होगा, प्लस जिसको कवर करता है उसका। अब यहां पे अगर दूसरे ट्रेन को कवर करता है तो लेंथ ऑफ अनदर ट्रेन, लेंथ ऑफ अनदर ट्रेन। अब इतना कॉन्सेप्ट अगर आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा या फिर दिमाग में प्रिंट कर ही लिया होगा मेरे ख्याल से, तो अब हम बढ़ सकते हैं कुछ आगे आने वाले कॉन्सेप्ट की। लेकिन जो आप चीजों को कंफ्यूजन करते हैं इस पॉइंट पे, आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है क्या कि सर सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, इतना तक हम कुछ पता ही नहीं। सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन की बात आएंगे, लेकिन बस इतना फील कीजिए कि चाहे सेम में हो या अपोजिट में हो, डिस्टेंस में कुछ मैटर नहीं करता। डिस्टेंस कितना करना होता है, ओन प्लस जिसका, चाहे यहां पे दो ट्रेन सेम में आए या फिर अपोजिट में आए तो ट्रेन टोटल कितना लेंथ कवर करेगा, खुद का लेंथ प्लस जो दूसरे ट्रेन का लेंथ है। क्लियर है? अब सर ये सेम अपोजिट डायरेक्शन का माजरा क्या है, हमें ये भी तो बता दीजिए। अब देखिए यहां पे जितने भी चीजें थे, चाहे आपके पोल हो, ट्री हो, आपका जो ब्रिज हो, टनल हो, जो भी प्लेटफॉर्म हो, ये सारे के सारे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स है, मतलब वो लोग मूव नहीं कर सकते। लेकिन इन चीजों में भी दो ऐसे अजीबोगरीब चीजें हैं जो मूव कर सकते हैं। क्या क्या? एक हमारा एग्जांपल था मैन का और दूसरा हमारा एग्जांपल था ट्रेन का। तो ये जो दोनों मूव कर सकते हैं, इसीलिए उनके स्पीड में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। सर ये स्पीड में क्या चेंज आएगा? अब देखिए एक ही डेफिनेशन में, जैसे वहां पे एक डेफिनेशन डिस्टेंस के लिए बताए थे, यहां पे स्पीड के लिए एक डेफिनेशन बताते हैं। जब दो बॉडी एक साथ मोशन में मूव कर रहे हो तो वहां पे सिंगल स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, वहां पे दोनों के कंबाइंड या फिर इफेक्टिव स्पीड का कॉन्सेप्ट रहता है। और जिस स्पीड को क्या कहा जाता है, रिलेटिव स्पीड कहा जाता है। मतलब व्हेन टू बॉडीज आर इन मोशन साइमल्टेनियसली, देन वी डोंट कंसीडर देयर इंडिविजुअल स्पीड्स, रादर वी कंसीडर द रिलेटिव स्पीड। और ये जो रिलेटिव स्पीड होता है वो दो तरीके से हो सकता है। सर दो तरीके से रिलेटिव स्पीड क्या हो सकता है? एक तो दो बॉडी जो है मोशन में वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हैं, या तो दो बॉडी जो है वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। मतलब एक बॉडी का स्पीड अगर s1 और दूसरे बॉडी का स्पीड अगर s2, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने से उनका स्पीड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब ये चीजें फिजिक्स में है, आपको मैथ्स जो सॉल्व करना है इतने से ही हो जाएगा। मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी कर सकता हूं, अगर आप मुझे कमेंट करें सर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दीजिए, मैं उसके ऊपर एक अलग से 5 मिनट का वीडियो ले जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे सेशन में उन चीजों को रखने से सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बस इतने पे फोकस कीजिए। सेम डायरेक्शन में जाने से उनका स्पीड माइनस हो जाएगा। मतलब एक बॉडी का स्पीड अगर s1, दूसरे बॉडी का अगर स्पीड s2, अगर वो दो बॉडी एक साथ मूव कर रहे हैं तो वहां पे रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आएगा। और अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो उनका डिफरेंस होगा। मतलब बड़े स्पीड से छोटे स्पीड को माइनस कर देना है। अगर सर इतना तक हमारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ, क्या हम सवाल बनाने के एबल हो जाएंगे? इतना के बाद एक लास्ट कन्वर्शन का कॉन्सेप्ट आता है, वो कन्वर्शन का कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए। कन्वर्शन इसलिए आता है कि यूजुअली यहाँ पे जो ट्रेन होते हैं उनका जो लेंथ दिया जाता है वो लेंथ यूजुअली आपका मीटर्स में रहता है, और जो ट्रेन का स्पीड दिया जाता है वो स्पीड यूजुअली आपका किलोमीटर्स पर आवर में रहता है। इसीलिए आपको यूजुअली एक फ्रीक्वेंट कन्वर्शन से गुजरना होगा, जो कि क्या है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड। उल्टा असर नहीं कर सकते, उल्टा भी कर सकते लेकिन चीजें लंबी होगी। आपको सिंपल रखने के लिए हमेशा रिमेंबर, कन्वर्ट द स्पीड इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। सर हाउ टू कन्वर्ट दैट? जस्ट मल्टीप्लाई 5/18। सो व्हेनेवर ए वैल्यू, सपोज मैं आपको कह दूं कि 50 किलोमीटर्स पर आवर है, इसको अगर मुझे मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट करना है तो सिंपली 5/18 मल्टीप्लाई करने से जो भी वैल्यू आएगा वो टोटल मीटर पर सेकंड में आ ही जाएगा। अब अगर आपको ये भी कंफ्यूजन है कि सर 5/18 कहां से आया, तो एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा कि 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये होता है, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर।
एक घंटे का मतलब होता है 60 मिनट्स और एक मिनट का फर्दर मीनिंग होता है 60 सेकंड्स। तो 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स करने से टोटल कितना आ गया आपका 3600 सेकंड्स। अब यहां पे 0000 कैंसिल होने के बाद 2 में कैंसिल होने से 5, 2 में कैंसिल होने से 18, तो यहां पे मेरा क्या निकल के आया 5/18 मीटर पर सेकंड। सो 1 किलोमीटर पर आवर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 5/18 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली 7 किलोमीटर पर आवर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 7 into 5/18, 11 kilometers per hour 11 into 5/18. So we got to know that in order to convert any value which is given in terms of kilometer per hour into meters per second, then I just need to multiply 5/18 in it. And in order to reverse, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर को जाना कभी पड़ा तो into 18/5, just reciprocate the fraction. इतने में सर क्या हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है? बिल्कुल, एक एक सवाल एक एक सिंगल लाइन में होगा, लेकिन स्टार्टिंग में करने की जरूरत मत कीजिए, एक दो सवाल अच्छे से समझा देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल से। बेसिक लेवल के दो सवाल, दो तीन सवाल कर देंगे जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। हाउ मेनी सेकंड्स विल अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग रनिंग एट द रेट ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर टेक टू पास ए स्टेशनरी पोल? यानी कि कितना वक्त लेगा एक 100 मीटर ट्रेन किसको क्रॉस करने, जो कि रन करता है 36 किलोमीटर पर आवर में, किसको क्रॉस करने के लिए? एक स्टेशनरी पोल को क्रॉस करने के लिए। पोल एक कौन सा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। जब ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है तो किसका लेंथ कवर करता है? ओन लेंथ को कवर करता है। तो यहां पे जो डिस्टेंस वो ट्रेन कवर करेगा वो कितना कवर करेगा? ओन लेंथ कवर करेगा। और ओन लेंथ ट्रेन का क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 100 मीटर्स। तो यहां पे डिस्टेंस 100 मीटर्स कवर करना है। और ये जो ट्रेन 100 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करेगा कौन से स्पीड से करेगा? सर रिलेटिव स्पीड। घटिया आंसर मत दीजिए, रिलेटिव स्पीड नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड कब लगता है? जब दो बॉडी मोशन में हो। यहां पे कोई भी मोशन में नहीं है, एक ही सिंगल बॉडी, एक ही ट्रेन है, तो तब तक आपका सिंगल स्पीड लगेगा। और वो ट्रेन का स्पीड कितना दिया गया आपको? 36 किलोमीटर पर आवर। दिस डिस्टेंस इज इन टर्म्स ऑफ मीटर, बट दिस स्पीड इज इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर, सो इमीडिएटली यू नीड टू कन्वर्ट द किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। एंड हाउ टू डू दैट? जस्ट मल्टीप्लाई 5/18। द मोमेंट आई मल्टीप्लाई 5/18, 18 2 36, 2 into 5 10 मीटर पर सेकंड। So I need to cover a distance of 100 meters and I am traveling at the rate of 10 meters per second. तो मुझे वक्त कितना लगेगा? अरे 100 मिठाई खाने हैं, हर सेकंड 10 मिठाई खा सकते हो, तो कितना सेकंड लगेगा? 10 सेकंड। ये तो ओरली आएगा, लेकिन फिर भी अगर आप TDS से गुजरना चाहते हैं तो हम मना नहीं करेंगे। डिस्टेंस D के जगह आप कितना डाल सकते हैं? 100, और S जो स्पीड के जगह आप कितना डाल सकते हैं? 10। 100/10 आपका कितना आ गया? 10 सेकंड्स आपका आंसर आ गया। जितने लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है बहुत ही बढ़िया, हैट्स ऑफ। जिनका क्लियर नहीं हुआ है इमीडिएटली दूसरा सवाल डिस्प्ले हो रहा है, जल्दी से कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें रफ्तार से। हाउ मेनी सेकंड्स विल अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग रनिंग एट द रेट ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर टेक टू क्रॉस ए ब्रिज 130 मीटर्स? एक ट्रेन 110 मीटर लंबाई का 130 मीटर के प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज जो भी है, ब्रिज को क्रॉस करने के लिए अगर वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है तो कितना वक्त लगेगा? तो सबसे पहला बताइए, ट्रेन कहां इसको मतलब किसको क्रॉस कर रहा है? ब्रिज को क्रॉस कर रहा है। ट्रेन जिस ब्रिज को क्रॉस करता है तो कितना लेंथ कवर करता है? ओन लेंथ कवर करता है प्लस ब्रिज का लेंथ कवर करता है। तो यहां पे जो टोटल डिस्टेंस ट्रेन को कवर करना होता है वो क्या होता है? ओन लेंथ होता है प्लस ब्रिज का लेंथ। देखिए ये लिखने की जरूरत नहीं है भाई, बस समझा रहे हैं, पहले दो बार तो लिख देते हैं, क्या 1 सेकंड लगता है। तो ओन लेंथ यहां पे 110 मीटर, ब्रिज का लेंथ 130 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस यहां पे 140 मीटर का कवर करना है। अब टोटल जो 140 मीटर का कवर करना है, किस स्पीड से कवर करेगा वो ट्रेन? 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहां पे ये मीटर्स पे है तो मुझे इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 5/18। और आगे ये कन्वर्शन नहीं करवाएंगे, ये नहीं लिखाएंगे, एक ही लाइन में आंसर निकालेंगे, फिक्र मत कीजिए। 18 4 जा 72, 4 into 5 20 मीटर पर सेकंड। अब मुझे बताइए, सॉरी यहाँ पे 240 होगा, ठीक है, 110 130, तो टोटल टाइम कितना लगता है? टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस यहाँ पे 240 का कवर करना होता है, हर सेकंड 20, तो 240/20 आंसर आपका आ गया 12 सेकंड। कैंसिल करने की भी जरूरत नहीं, ये डायरेक्टली आप ओरली कर सकते हैं। 240 मिठाई खाने, हर सेकंड 20 मिठाई, टाइम एंड वर्क में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है डिवीजन का, आराम से आंसर कर सकते हैं। अब चलते हैं पूरा सीधा सीधा शॉर्टकट मारने के लिए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है। काफी रफ्तार से जा रहे हैं क्योंकि आगे बहुत सारे चैप्टर्स हमें कंप्लीट करने हैं बहुत ही कम टाइम में, तो प्लीज फोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, खुद प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको। टू ट्रेन्स 121 मीटर एंड 99 मीटर इन लेंथ रेस्पेक्टिवली आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, one at the rate of 40 kilometers per hour and the other at the rate of 32 kilometers per hour. In what time will they completely cross each other from the moment they meet? This is the worst part of the question, from the moment they meet. Obviously ये चीज पे कभी ध्यान मत दीजिए, आपका सोल फोकस जितना हमने सिखाया है उसके ऊपर रहिए, तभी जाके आंसर
सही आएगा। आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपके यहाँ पे 2 ट्रेन है। सवाल जो दिया गया है, जो 2 ट्रेन से उनके लेंथ कितने हैं, 121, 99। अब मुझे बताइए, चाहे वो सेम डायरेक्शन में जाए या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाए, आपको टोटल डिस्टेंस कितना कवर करवाना है उनसे, दोनों ट्रेन का सम, क्योंकि ओन लेंथ प्लस दूसरा, एक अगर आपका हुआ 121 तो दूसरा हुआ यहां पे कितना, 99। तो आपको सीधा सीधा 2 ट्रेन जब क्रॉस करेंगे उनके लेंथ को ऐड कर दीजिए, ये फंडा। अब यहां पे ऐड करने से ये कितना आ गया, 220 मीटर्स का उनका टोटल लेंथ है। अब ये जो 220 मीटर्स का टोटल लेंथ है वो कितने स्पीड में कवर करेंगे, 40 किलोमीटर पर आवर सर, 32 किलोमीटर पर आवर सर। अब यही गलती दोहराए नहीं, इसीलिए तो हमने रिलेटिव का कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर कर दिया। अब यहां पे एक ही ट्रेन मूव कर रहा है क्या, यहाँ पे 2 ट्रेन 2 डिफरेंट मोशंस पे है, और जब आपके 2 बॉडीज मोशन में होते हैं वहां पे नॉर्मल स्पीड इंडिविजुअल का नहीं लगता, वहां पे रिलेटिव स्पीड लगता है। रिलेटिव स्पीड 2 किस्म के होते हैं, एक सेम के लिए, एक अपोजिट के लिए। बस देखिए यहाँ पे इस सवाल में वो कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम बात करें रिलेटिव स्पीड की, तो स्पीड क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो एक का 40, दूसरे का 32, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर। ये ओरली नहीं आ सकता भैया, लिखना जरूरी है, हम समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। एग्जामिनेशन में आपका इतना आना चाहिए, या फिर ये भी एक लिख दीजिए। तो यहां पे आपका क्या होगा सर, इसको कन्वर्ट करें, बिल्कुल घटिया काम मत कीजिए, हमें आंसर इतने में निकालने हैं। तो आपको क्या कितना वक्त लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, ये तो मेरे ख्याल से टीडीएस याद रह गया होगा। डिस्टेंस कितना है, 220, स्पीड कितना है, 72 सर, गलत आएगा आपका आंसर। अभी तक ये ही कैसे है। अब देखिए 72 जो है वो किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड यहीं पे कन्वर्ट कीजिए, इनटू 5/18 जब करेंगे तो 5 ये रहा, 18 घूम के नीचे चला जाएगा ऊपर, अब इनटू 18 यहां पे आ जाएगा। अब कैंसिल कीजिए, 18 4 जा 72, 4 50, 5 जा 220, 5 11 जा 55। तो टाइम बराबर आपका कितना आ गया, 11 सेकंड्स। और ये सवाल को सॉल्व करने के लिए कितना लगता, 121, 99, 220, 40, 32, 72, 5/18, 4, 44, 11। यही होता है कॉन्सेप्ट टाइम एंड डिस्टेंस का। जब आप डीपली उन चीजों को ज्यादा फिर घुस जाते हैं वो दिक्कत देता है। आपको बस इतने पे फोकस करना है, जो जो स्टार्टिंग में हमने कहा था उसी कॉन्सेप्ट पे। तो अगर इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, मेरे ख्याल से आप इमीडिएटली वो दूसरा सवाल जो डिस्प्ले हो रहा है उनको खत्म ही कर चुके होंगे ओरली, मेरे ख्याल से, या नहीं अब तक नहीं हुआ। यहाँ पे दिया गया है 2 ट्रेन्स 110 मीटर एंड 90 मीटर इन लेंथ रेस्पेक्टिवली आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, one at the rate of 50 km per hour and the other at the rate of 68 km per hour. In what time will they completely cross each other? If it is asking you to find the time to cross each other, means one train must be crossing the another one. If one train is crossing another train, the total distance they need to cover is the sum of their lengths. One train is of 110 meters long and the other one is of 90 meters long. So the total sum will be 200 meters, and this 200 meter total distance has to be covered in relative speed. Why relative speed? Because यहाँ पे 2 bodies motion पे आ चुके हैं। 2 bodies जब motion पे आते हैं उनका जो relative speed होता है वो 2 किस्म के होते हैं, या तो सेम वाले डायरेक्शन में या तो अपोजिट वाले डायरेक्शन में। क्वेश्चन में क्या दिया है थोड़ा ढंग से देखिए, सेम डायरेक्शन में दिया गया है। अगर रिलेटिव स्पीड आपको सेम डायरेक्शन में निकालने के लिए कहा जाए तो आपको क्या करने हैं, माइनस करने हैं। किसको किससे, छोटे को बड़े से। तो 68 माइनस 50 यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर। सर लिख दें क्या 5/18 करके, मजा आ जाएगा, 18 कैंसिल हो जाएगा। होता यहाँ पे आसानी से, लेकिन हमें तो इतना भी नहीं लिखना है, हमें बस इतना लिखना है टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है आप ऐड करके आराम से 1 सेकंड में बता सकते थे, 110 और 90 मिलके 220। 68 से 50 अगर गया तो रहा कितना, 18। अब ये 18 किसमें है, किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 5/18 ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कैंसिल जब करेंगे, ये 18 के साथ 18 कैंसिल हुआ, 5 यहाँ पे कैंसिल हुआ, कितना हुआ, 40 सेकंड्स आपका आंसर आ जाएगा। अब ये सॉरी यहाँ पे 220 ले लिए, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आपकी तरफ से, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 200 है, ठीक है, और 5 कैंसिल होने से आंसर कितना आ गया आपका, 40 सेकंड्स। और ये चीज आप यहीं से भी कर सकते थे, लेकिन फोकस इतना रहना चाहिए कि कुछ ना लिख के सर आप तो खुद गलत कर देना, थोड़ा फोकस कीजिए, हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं यहाँ पे। तो इतना अगर आपको क्लियर हुआ होगा, कुछ फिर भी आपके मन में डाउट्स हैं जो कि अभी तक 4 क्वेश्चन में प्रकट नहीं हुए, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चंस में उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि a train 110 meter long travels at 60 km per hour. In what time will it pass a man who is walking at 6 km per hour? In this question, the train is not crossing another train. The train is crossing another man. But the new thing which arises in this question is the man is having some motion. Man का खुद का कुछ स्पीड है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं सोचना है भाई ट्रेन को किसको क्रॉस करना है,
मैन को। जब ट्रेन मैन को क्रॉस करता है, मैन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट को जब ट्रेन क्रॉस करता है तो कितना लेंथ कवर करता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है, ओन लेंथ। तो यहां पे डिस्टेंस जो है वो कितना कवर होगा, ओन लेंथ कवर होगा। क्यों? क्योंकि मैन का लेंथ नहीं है ना, तो ओन लेंथ यानी कि कितना है ट्रेन का लेंथ, 110 मीटर कवर किया जाएगा। अब यहां पे आपको जो ट्रेन का स्पीड दिया गया है वो 60 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, और जो मैन का स्पीड दिया गया है वो आपको 6 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। पूछा गया है कि कितने वक्त में वो दोनों को क्रॉस करेंगे या फिर ट्रेन उसको क्रॉस करेगा अगर वो अगेंस्ट इट, मतलब अगेंस्ट इट का मतलब देखिए मैं आपके अगेंस्ट जा रहा हूं, मतलब आप अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मैं आपके अगेंस्ट मतलब अपोजिट में जा रहा हूं। और अगेंस्ट में जब अपोजिट डायरेक्शन आता है, अपोजिट में आपका रिलेटिव स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो 60 + 6 यानी कि 66 किलोमीटर पर आवर। तो आपको टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर d/s। डिस्टेंस कितना कवर करना है, 110, बट स्पीड कितना है यहाँ पे रिलेटिव, 66 × 5/18। एक ही सेकंड में आंसर आएगा। ये सारे के सारे चीजें आपके माइंड में रहने चाहिए, बस यही होना चाहिए आंसर। अब कैंसिल करें, 11 में 6, 11 में 10, 2, 3, 6, सिंप्लीफिकेशन कीजिए खुद। तो टाइम कितना आ गया आपका, 6 सेकंड। सिमिलरली अगर आपको पूछा जाता सेम क्वेश्चन कि अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो सेम डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो आपका जो रिलेटिव स्पीड होता है वो क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो 60 - 6 यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगेगा, d/s। तो d कितना है यहाँ पे, 110। ये तो फिक्स्ड है ना, क्योंकि मैन का कुछ लेंथ नहीं होता। डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो गया, 54 × 5/18। 18 3 जा 54, 5 ये जा 22, 22/3 7 होल 1/3 सेकंड्स आपका आंसर हो गया। सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन फास्ट कीजिए ताकि ट्रेन क्या बुलेट की तरह आप कर सकते हैं बोट एंड स्ट्रीम के सवाल भी। अब इतना तक आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो कॉन्सेप्ट को हिलाने के लिए हम एक और चीज ले आते हैं। अब एक आदमी को क्रॉस कीजिए जो कि ट्रेन में बैठा है। ये एक अलग किस्म का सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट के तौर पे हम कह सकते हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आपके बुक में क्लियर नहीं दिए जाते। आपको काफी कंफ्यूजन से गुजरना होता है, काफी लोगों के दरवाजे ठकठकाने होते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत मतलब कंफ्यूजिंग होता है। लेकिन जितना हमने कहा है उसी में ये कंफ्यूजन हमने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ हमारी बातें सुने तो। सवाल कुछ इस तरह कह रहा है कि 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। 2 ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक 50 किलोमीटर की रफ्तार से, दूसरा 30 किलोमीटर की रफ्तार से। द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस अ मैन इन द स्लोअर ट्रेन इन 18 सेकंड्स। जो फास्टर ट्रेन है वो क्रॉस कर रहा है एक मैन को जो कि एक स्लोअर ट्रेन में बैठा हुआ है। तो वहां पे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। सर सब कुछ सही है, आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि टोटल डिस्टेंस, थोड़ा उधर आ गए, टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा। सर 2 ट्रेन है, आपने तो स्टार्टिंग में ये कहा था ना कि जब 2 ट्रेन रहते हैं तो दोनों ट्रेन का सम। ये हमने बिल्कुल भी नहीं कहा, हमारे नाम पे झूठा आरोप मत लगाइए। हमने ये कहा है स्टार्टिंग में, अगर सुनना है, कि जब ट्रेन जिसको क्रॉस करता है खुद का प्लस उसका क्रॉस करता है, यही कहा है। और जब अनदर ट्रेन की बात हम किए थे तब ट्रेन को क्रॉस कर रहा था, इसीलिए हमने कहा कि खुद का प्लस दूसरे ट्रेन का। लेकिन यहां पे ये ट्रेन जो है फास्टर ट्रेन, वो स्लोअर ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा है, वो किसको कर रहा है, एक मैन जो कि बैठा है स्लोअर ट्रेन में। और ये मैन आते ही सवाल क्या चेंज हो गया, ट्रेन को, यानी कि कौन सा ट्रेन किसको क्रॉस करेगा, फास्टर ट्रेन मैन को क्रॉस करेगा। और जब फास्टर ट्रेन मैन को क्रॉस करता है तो वो किसका लेंथ कवर करेगा, ओन लेंथ। मतलब डिजिटल डिस्टेंस यहां पे कितना होगा, ओन लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन, ओन लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन। क्यों? क्योंकि फास्टर ट्रेन जो है वो यहां पे स्लोअर ट्रेन को क्रॉस नहीं करता। अगर स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करता तो टोटल का सम होता, लेकिन वो फास्टर ट्रेन एक मैन को क्रॉस कर रहा है, और मैन को क्रॉस करते ही आपका ये ट्रेन खुद के ही लेंथ को कवर करेगा, यानी कि हम टोटल डिस्टेंस जो है उसको क्या लेंगे, ओन लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। इसको सपोज हमने मान लिया डी। क्लियर है? अब यहां पे कह रहा है कि एक का स्पीड है, एक फास्टर ट्रेन का स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और स्लोअर ट्रेन का स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? तो यहां पे ये कह रहा है कि अगर फास्टर ट्रेन एक मैन को क्रॉस कर रहा है तो टाइम लग रहा है, टाइम जो है वो लग रहा है कितना रे भैया, इन 18 सेकंड्स। टाइम जो लग रहा है वो 18 सेकंड्स। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। अब मुझे बताइए t बराबर d/s, स्टार्टिंग से यही पढ़ रहे हैं।
अब मुझे बताइए दोनों ट्रेन जो है वो सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में? सेम। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा? माइनस होगा। सर लेकिन माइनस आप कर दे रहे हैं 50-30, थोड़ा यहाँ पे भी तो समझाइए। आपने यहाँ पे मैन लिया तो यहाँ पे ट्रेन क्यों ले रहे हैं? यहाँ पे हम ट्रेन नहीं ले रहे हैं भैया, यहाँ पे भी मैन ले रहे हैं। अरे वो मैन बैठा किस में है? स्लोअर ट्रेन में। तो स्लोअर ट्रेन अगर 30 में चल रहा है तो मैन भी रिलेटिव मतलब ग्राउंड के साथ पैरेलली कितने में चल रहा होगा? 30 में चल रहा होगा। मतलब पहला जो फास्टर ट्रेन है, देखिए थोड़ा ध्यान से, फास्टर ट्रेन जो है उसका स्पीड अगर हम 50 किलोमीटर पर आवर लेंगे तो मैन का स्पीड हम ले रहे हैं कितना? 30। सर ये मैन को क्यों लेके आ रहे हैं बार बार? क्योंकि सवाल क्या दिया है? द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस ए मैन इन द स्लोअर ट्रेन इन 18 सेकंड्स। इसीलिए हम बार बार मैन की ओर चले जाते हैं। तो रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में बात करें, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या होगा? माइनस, तो 50 माइनस 30 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे टाइम के जगह डाल दीजिए 18, डिस्टेंस आपको निकालना है डी, स्पीड यहां पे रिलेटिव निकल के आया 20, सर ये मल्टीप्लाई कर दें क्या? गलत हो जाएगा भैया। 20 किस में है? किलोमीटर पर आवर। हमने तो कन्वर्शन यहां पे करना है, तो ये कन्वर्सन करते ही 18 कैंसिल होके 1, 20 इंटू 5 100, यहां पे मल्टीप्लाई हो गया तो डी बराबर 100 मीटर्स आ जाएगा। और डी 100 आते ही डी हमने क्या लिया? लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। तो लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन, द आंसर विल बी 100 मीटर्स। अगर इसी एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट सवाल में आपको पूछता कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन, कभी 100 मत निकाल दीजिएगा, इतने भी रट्टा मार के मत जाइए, वहां पे आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन अगर वो ऐसा सवाल दे के आपको बोलता कि इफ द रेशियो बिटवीन द फास्टर ट्रेन, लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन एंड द स्लोअर ट्रेन इज 4:3, तब आप बता सकते हैं कि ये 4 पार्ट अगर 100 मीटर होगा तो 3 पार्ट 75, कुछ रिलेशन देना है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। अब ये सारे के सारे हमें हेल्प किए कि टोटल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि ट्रेन क्या क्या क्रॉस कर सकता है, कैसे कैसे क्रॉस कर सकता है, किस किस डायरेक्शन में क्रॉस कर सकता है, पूरा कॉन्सेप्ट हमें पता चल चुका है। अब चलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग सवालों के ऊपर। इंटरेस्टिंग सवाल में दूसरा ये निकल के आता है, ए 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म इन 45 सेकंड्स एंड क्रॉसेस ए मैन इन 9 सेकंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। एक जो ट्रेन है वो एक मैन को क्रॉस करने के लिए 9 सेकंड्स लेता है, और वो ट्रेन का लेंथ कितना दिया गया? 150 मीटर। तो मुझे बताइए, जब ट्रेन किसको क्रॉस कर रहा है? मैन को क्रॉस करता है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ओन लेंथ। देखिए इसको पहले हम कॉन्सेप्ट वाइज समझाएंगे, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस किया। 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड में ओरली बताएंगे, बिना मार्कर लगाए, आपको सामने सामने फेस टू फेस बताएंगे, ठीक है? अब देखिए ओन लेंथ हमारा जो है, ट्रेन जब मैन को क्रॉस करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है? ओन लेंथ। और ओन लेंथ यहां पे कितना दिया गया? 150 मीटर्स। जब वो ओन लेंथ को कवर करता है उसको कितना टाइम लगता है? 9 सेकंड्स लगता है। अगर 9 सेकंड लगता है तो डी है, टी है, क्या नहीं है भैया? स्पीड। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। सर वो तो नहीं बताया, स्टार्टिंग में बताए थे 150/9 मीटर पर सेकंड। ये हो गया ट्रेन का स्पीड। अब इसी ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते करते कितना वक्त लग गया? 45 सेकंड्स लग गया। तो मुझे बताइए कि ट्रेन को 45 सेकंड्स में एक प्लेटफॉर्म को कवर करता है, तो सपोज प्लेटफॉर्म का लेंथ हमने ले लिया x, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज जाइए, और भी छोटे में कर सकते हैं, बहुत छोटे में, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट वाइज जाइए कि हमने सपोज प्लेटफॉर्म को ले लिया x, और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो टोटल डिस्टेंस उसको कितना कवर करना पड़ता है? खुद का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म। खुद का लेंथ कितना है? 150, और प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है? x। और ये 150 प्लस x डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको टाइम कितना दे रहा है? क्वेश्चन में 45 सेकंड्स ले रहा है। तो मेरे ख्याल से इतना कॉन्सेप्ट आपको याद ही रहा होगा कि t बराबर d/s। अगर t बराबर d/s है तो t के जगह डाल दीजिए 45। अब कितना डिस्टेंस कवर करता है? 150 प्लस x, और कितने स्पीड में? 150/9। तो ये 150/9 ऊपर चला गया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 9 इंटू 5 45, 150 इंटू 5 750, 150 माइनस हो गया तो x बराबर कितना आ गया? 600 मीटर्स। ये हमारा कैलकुलेशन फास्ट था, या फिर हम इस क्वेश्चन को 3 साल से करवाते आ रहे, रट्टा भी रह गया, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इन सवालों को हम ओरली कैसे सॉल्व करेंगे ये मैटर करता है। ओरली सॉल्व करने के लिए 600 सेकंड, आपको कुछ लिखना की जरूरत नहीं, ओरली करेंगे तो यहां पे मिटाने की भी जरूरत नहीं। अब मुझे बताइए ट्रेन खुद के लेंथ को कितने सेकंड में क्रॉस करता है? 9 सेकंड में। क्लियर है यहां तक? तो इसका मतलब खुद का लेंथ वो कितना है? 150 मीटर। मतलब इतना तो जायज है कि वो 9 सेकंड में 150 मीटर जा सकता है। एग्री? 9 सेकंड्स 150 मीटर्स। अब
प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते करते कितना वक्त लग गया 45 सेकंड्स। अब 9 सेकंड से कितना ज्यादा लगा 36 सेकंड ज्यादा लगा। ये 36 सेकंड जब ज्यादा लगता है वो किसके लिए लगता है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस, क्योंकि जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है ना वो खुद का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, और खुद का लेंथ क्रॉस करने के लिए उसको 9 सेकंड लगता है, यही सवाल में दिया गया है। तो बाकी के बचे कुछ 36 सेकंड उसको डेफिनेटली लग रहे होंगे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। तो अगर मुझे इतना पता चल जाए कि 36 सेकंड में वो कितना ट्रैवल कर रहा होगा तो वही आ जाएगा आपका प्लेटफॉर्म का लेंथ। तो 9 सेकंड में अगर 150 तो 36 सेकंड में आपका कितना 150/9 इंटू 36, ये आपका आ गया 4, 150 इंटू 4 ये आपका आ गया 600 मीटर्स। सर कुछ समझ में नहीं आया, और एक तरीका करते हैं। और एक तरीका करने के लिए मुझे सिर्फ इतना बताइए, ट्रेन खुद के लेंथ को क्रॉस करने के लिए कितना सेकंड ले रहा है, 9 सेकंड ले रहा है, खुद का लेंथ कितना है 150, तो 9 सेकंड में 150, इतना तो कंफर्म है। अब मुझे बताइए प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए कितना ले रहा है 45 सेकंड। मुझे इतना तो बता सकते हैं ना कि 9 सेकंड में अगर 150 जा रहा है तो 45 सेकंड में कितना जाएगा। टाइम अगर आपको मैं 5 गुना दे रहा हूं, 9 का 5 गुना होता है ना 45, तो जितना दूर जा रहा था 150 उसका भी 5 गुना जा पाएगा, 150 का 5 गुना 750। लेकिन ये 750 मीटर वो कब जाता है, जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है। अब स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट पे चले आइए कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने से उसको कितना लेंथ कवर करना पड़ रहा होगा, खुद का और प्लेटफॉर्म का। तो खुद का और प्लेटफॉर्म का यहां पे कितना आ गया 150 इंटू 5 750, और खुद का अगर लेंथ आपका 150 है तो बचे कुचे के 600 मीटर वो किसके होंगे, प्लेटफॉर्म के होंगे। तो ये चीजों को हम अभी समझा रहे हैं तो शायद आपके दिमाग में नहीं घुसा होगा, लेकिन चीजों को हम क्लियर करके जाना चाहते हैं क्योंकि ये सवाल एग्जाम में आते हैं, इसलिए सवाल को 3 बार करवाए, अभी चौथा बार करवा रहे हैं। कैसे, आप मुझे इतना बताइए, ट्रेन जब खुद के लेंथ को क्रॉस कर रहा है, मतलब मैन को क्रॉस कर रहा है, तो वो कितना लेंथ कवर करेगा, खुद का लेंथ, और 150 मीटर जाने के लिए उसको कितना लगेगा 9 सेकंड्स। इतना तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो वो खुद का क्रॉस करता है प्लस प्लेटफॉर्म का क्रॉस करता है, और उसको कितना वक्त लगता है 45 सेकंड्स। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, इस इक्वेशन से मैं अगर इस इक्वेशन को माइनस करूं तो 150 से 150 गया, रहा कितना प्लेटफॉर्म, 45 से 9 सेकंड गया 36। तो मुझे इतना ज्ञात हो गया कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते करते उसको 36 सेकंड लग गए होंगे। 36 सेकंड में जितना जाएगा वही प्लेटफॉर्म का लेंथ है। ये सबसे पहला मेथड बताया था आपको करने के लिए। तो अगर यहीं पे हम कह सकते हैं कि 9 सेकंड अगर बराबर 150, तो 36 सेकंड बराबर कितने, 5 बार बता दिया शायद, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार बता रहे हैं। सेशन चाहे लंबा थोड़ा जाए क्यों ना, लेकिन चीजों को एक बार कंप्लीट करने से हम भी थंबनेल के ऊपर लिख सकते हैं कि कंप्लीट चैप्टर, नहीं तो लिखने के लिए मन ही नहीं करता, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो ऐसा कह रहा है आपको, A 100 meter long train crosses a river 300 meter river bridge in 30 seconds. In how many seconds will it cross a stationary pole? एक 100 मीटर का ट्रेन एक 300 मीटर का ब्रिज क्रॉस करते करते 30 सेकंड लग गया। तो 100 मीटर का ट्रेन ब्रिज को जब क्रॉस करेगा वो कितना लेंथ कवर करेगा, खुद का प्लस ब्रिज का। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो, खुद का प्लस ब्रिज का, यानी कि कितने मीटर्स का 400 मीटर का। और ये 400 मीटर को क्रॉस करने के लिए उसको टाइम कितना लग जा रहा है, उसको लग जा रहे हैं 30 सेकंड। टी है तो स्पीड कितना हुआ होगा 40/30, डी/टी डिस्टेंस बाई टाइम, तो ये आपका कितना आ गया 40/3 मीटर पर सेकंड। अब वो पूछ रहा है कि वो जब एक पोल को क्रॉस करेगा उसको कितना वक्त लगेगा। अब मुझे बताइए, जब वो पोल को क्रॉस करेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसको न्यू डिस्टेंस जो है वो कितना कवर करना पड़ेगा, ओन लेंथ, खुद का लेंथ कवर करना पड़ेगा। और ओन लेंथ क्वेश्चन में क्लियरली कितना दिया है 100 मीटर, तो सिर्फ इतना आपको बताना है कि 100 मीटर जाने के लिए उसको कितना वक्त लगेगा। टाइम बराबर D/S, डी यहाँ पे कितना है 100, स्पीड यहां पे कितना निकल गया 40/3, 40/3 ऊपर चला गया, 0 0 30/4, 30 को 4 भाग में बांटने से हर भाग 7.5 सेकंड्स। इज इट क्लियर, या फिर 7 मिनट 30 सेकंड्स, जो भी आप कर सकते हैं। तो ये सवालों में और कुछ नहीं रखा है हमने, इसीलिए इतने रैपिड स्पीड में जा रहे हैं, एक एक सवाल हमें समझाने के लिए भी 1 मिनट नहीं लग रहा है, ठीक है। तो जल्दी से बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, हर किस्म का सवाल देख लीजिए। अब यहाँ पे एक दूसरा सवाल हमारे सामने आ चुका है। A 100 meter long train crosses another train of length 150 meter coming from opposite direction in 10 seconds. एक 100 मीटर का लॉन्ग ट्रेन है जो कि एक अनदर ट्रेन 150 मीटर जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा
रहा है उसको क्रॉस करने के लिए 10 सेकंड ले रहा है। यहाँ पे हम पूरे कॉन्सेप्ट को आपके सामने क्लियर करेंगे, ठीक है, पूरा जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। इफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 30 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन। अगर पहले ट्रेन का स्पीड आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे ट्रेन का स्पीड कितना होगा। आप इसको कई कंफ्यूजिंग टर्म से लेके जा रहे हैं, अगर यकीन नहीं होता तो एक बार पॉज कीजिए, आपको लगेगा कि हमारा तरीका यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है, लेकिन इस हमारे तरीका को तोड़ मरोड़ के हम ऐसे बता देंगे कि आपको भी यकीन नहीं होगा कि सर हो ही गया। अब देखिए, दो जो ट्रेन है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होना चाहिए? s1 प्लस s2। s1 प्लस s2 यानी कि 30 प्लस x। कई तरीके से कर सकते हैं, हम एक तरीका ले रहे हैं, आप कुछ भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो अपोजिट स्पीड ये में रिलेटिव स्पीड कितना होना चाहिए? 30 प्लस x। और ये x 30 जब किलोमीटर पर आवर में है तो x भी हमने किस में लिया? किलोमीटर पर आवर में लिया। तो ये 30 प्लस x भी किस में आएगा? किलोमीटर पर आवर में आएगा। क्लियर है? अब जब हम बात करते हैं कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहा है तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना क्रॉस किया होगा? दोनों ट्रेन के लेंथ का सम। एक हो गया आपका 100 मीटर और दूसरा हो गया आपका 150 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस उन दोनों ने कितना कवर किया होगा? 250 मीटर। क्लियर है? अब ये जो टोटल डिस्टेंस वो दोनों ने क्रॉस किया होगा, कवर किया होगा, कितना वक्त उनको लगा? उनको लगा टाइम 10 सेकंड। उनको टाइम लगा कितना? 10 सेकंड। तो मुझे इतना बताइए, डिस्टेंस है, टाइम है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? स्पीड यही तो करते हैं ना, अगर दो चीज मिल गया तो तीसरा चीज निकालने के लिए, तो ये आपका आ गया 250/10, जो कि आपका आ गया 25 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मीटर पे है और ये सेकंड पे है। और याद रखिएगा ये स्पीड नहीं होगा, ये क्या होगा? रिलेटिव स्पीड, क्योंकि यहां पे दोनों ट्रेन के अपने कुछ ना कुछ मोशन है और यहां पे ये रिलेटिव स्पीड आपका मीटर पर सेकंड में है, लेकिन हमारा रिलेटिव स्पीड जो ये है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो अगर हमें जरूरत पड़ा कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाने की, तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा? 18/5। 18/5 करते ही 5 इंटू 80 यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर। अब हम बता सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड हमारा 30 प्लस x है और रिलेटिव स्पीड हमारा 90 होना चाहिए, तो यहां पे हम कह सकते हैं 30 प्लस x इज इक्वल टू 90, सो x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। और ऐसा भी हम लास्ट को कह सकते हैं, हम ये टोटल मेथड को बताते हैं नहीं, आपको समझाने के लिए बताया, हम सीधा सीधा क्या करते, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, एक ट्रेन का लेंथ 100, दूसरे ट्रेन का लेंथ 150, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? 250। इतना कवर करने के लिए उनको कितना वक्त लग रहा है? 10 सेकंड। तो उनका जो रिलेटिव स्पीड आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 250/10 यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। हमें एक जो स्पीड है वो किसमें दिया गया है? 30 किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि कितना आया? 90 किलोमीटर पर आवर का रिलेटिव स्पीड। यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड है वो कौन से डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है? ऐड होता है। दोनों के स्पीड को ऐड करने से कितना आना चाहिए? 90। एक का स्पीड कितना है? 30, तो दूसरे का कितना आएगा? 60। यही तो चीजें हम बता रहे हैं। क्लियर है? बहुत से इजी कॉन्सेप्ट आप जा सकते हैं, लेकिन आपको बस गहराई से चीजों को समझने हैं। इन सवालों को देखिए, एक एक लाइन में हमने कहा था ना, वादा किया था आपको एक एक लाइन में करवाएंगे। अब हालांकि ये कंफ्यूजिंग थोड़ा कैलकुलेशन होने में, मतलब ओरली आने में आपको तकलीफ होगा, लेकिन विथ प्रैक्टिस आपको ये ओरली भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। तो अब बढ़ते हैं आज के सबसे इंटरेस्टिंग सवाल के ऊपर, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ट्रेन मतलब वो सवाल। और देखिए, कुछ ऐसे सवाल आपको ट्रेन में और भी मिलेंगे कि एक ट्रेन का एवरेज स्पीड विदाउट स्टॉपेज इतना है, विथ स्टॉपेज इतना है, और वो अगर इतना हो रहा है, लेट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो हर घंटे कितने मिनट का स्टॉपेज ले रहा है, वगैरह वगैरह। आपको इन सारे सवाल जो छूटे हैं वो ट्रेन के नहीं है, सिर्फ नाम ट्रेन का लग जाने से क्या वो ट्रेन का सवाल हो जाएगा? वो टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल है भाई। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कुछ छूटे आपके, जो कि टाइम एंड डिस्टेंस में आ सकते हैं, हमने उनको अलग कैटेगरी में रखा। यहाँ पे बिल्कुल हमने नहीं रखा। यहाँ पे सोल फोकस हो रहा है, हम जो कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, रिलेटिव स्पीड को कंप्लीट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आपके सामने डिस्प्ले, और ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद जिंदगी भर आप ये कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं करेंगे, और इसको मैं ओरली करना आपको सिखा दूंगा। सवाल आपके सामने ऑलरेडी डिस्प्ले हो चुका है। स्टेशन ए एंड स्टेशन बी आर 220 किलोमीटर अपार्ट। दो स्टेशन ए और जो स्टेशन बी है वो 220 किलोमीटर दूरी में है। A train leaves station A at 8 a.m. at the rate of 20 kilometers per hour and another train leaves station B at 10 a.m. at the rate of 25 kilometers per hour. एक जो ट्रेन है वो स्टेशन A से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकला, और दूसरा जो ट्रेन है वो कितने बजे निकला? 8 बजे निकला। और जो दूसरा ट्रेन है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 10 बजे निकला। तो at what time will both the train meet each other?
एट व्हाट टाइम और हाउ मच टाइम में डिफरेंस होता है। एट व्हाट टाइम का मतलब कितने बजे, घड़ी में कितने बजे होंगे। हाउ मच टाइम मतलब कितने वक्त के बाद वो लोग मिलेंगे। तो यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एट व्हाट टाइम मतलब हमें घड़ी के हिसाब से वक्त निकालना है। अब सबसे पहले यहां पे आपका जो दिमाग खुराफाती चल रहा होगा, मुझे क्या है वो पता है, आप हमेशा ये कर देंगे, ये आपका स्टेशन ए, ये आपका स्टेशन बी। स्टेशन ए से जो निकला वो 20 किलोमीटर पर आवर से निकला, स्टेशन बी से जो निकला वो 25 किलोमीटर पर आवर से निकला। ये निकला बेचारा 8 बजे, ये निकला बेचारा 10 बजे। अब आपको पूछा गया है, और हाँ इन दोनों के बीच में गैप है 220 किलोमीटर का। आपको पूछा गया कि घड़ी के हिसाब से कितने बजे होंगे दोनों को मिलते मिलते। सर डिस्टेंस उनके बीच में है 220, ठीक है मान लेते हैं। सर ये 20 में जा रहा है, ये 25, दोनों बॉडीज का मोशन साइमल्टेनियसली है। साइमल्टेनियसली नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 8 बजे निकल रहा है और ये 10 बजे निकल रहा है। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ होता है। 8 बजे और 10 बजे कभी एक साथ नहीं हो पाते हैं। इसीलिए आप जो सोच रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करके 20 + 25 45 करके 225 से डिवाइड कर देते और आंसर आ जाता, तो आप बिल्कुल गलत और घटिया सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमने जो बताया वही है रिलेटिव स्पीड। दोनों बॉडी एक साथ मोशन में कब आएंगे? 10 बजे। सर आपके हिसाब से, हमारे भाई हिसाब से नहीं, ये तो 10 बजे तक ऑलरेडी मोशन में आया होगा। ये 8 बजे पहले निकला है, मतलब ये 10 बजे के बाद जहां पहुंचेगा उसके बाद इसका मोशन आएगा और उसका मोशन आएगा। क्लियर है? अब यहां पे कंडीशन हमारा क्या आ सकता है कि 8 बजे से लेके 10 बजे तक मुझे इस ट्रेन को दौड़ाना है। लास्ट में हम कॉन्सेप्ट ओरली बताएंगे, फिक्र मत कीजिए। 8 घंटे से 10 घंटे मतलब मुझे 2 घंटे दौड़ाने हैं। ये जो ट्रेन है वो हर घंटा कितना जा पा रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर जा पा रहा है। तो 2 घंटे में वो कितना जाएगा? 40 किलोमीटर कवर करेगा। 40 किलोमीटर कवर करने के बाद घड़ी में कितना बज जाएगा? 10 बज जाएगा। सर फायदा क्या मिला? 10 बजने से ये भी निकल के आएगा। दोनों साइमल्टेनियसली मोशन में आने से अब हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। लेकिन जो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या 220 के ऊपर लगाएंगे? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो 220 का किलोमीटर का गैप था वो ऑलरेडी 40 खत्म कर चुका है ए इधर से जाके। तो अभी रिमेनिंग आपके कितने किलोमीटर्स रहे? 180 किलोमीटर्स। अब ये 180 किलोमीटर्स को जो कवर करेंगे, ए इधर से 20 किलोमीटर, ये इधर से 25, मतलब रिलेटिव स्पीड उनके बीच में कितना होगा? 20 + 25 45 किलोमीटर्स पर आवर। इसमें उनको टोटल डिस्टेंस कितना कंप्लीट करना है? जो बिल्कुल भी आप 220 मत लीजिएगा, 180 लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 40 किलोमीटर कवर हो चुके हैं। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम इज इक्वल टू d/s। तो d इज इक्वल टू 180, s इज इक्वल टू 45/4 यानी कि 4 आवर्स। लेकिन ये 4 घंटा नहीं, हमें बोला है कितने बजे। सर 8 बजे निकले, 4 बजे 4 घंटे लगे, 12 बज गए। फिर से आंसर गलत। 4 घंटे जो लगे वो किसके बाद? 10 बजे के बाद, दोनों मोशन में आने के बाद। तो 10 बजे से अगर हमें 4 घंटे जाने हो तो ये 14 o'clock होता है, और 14 o'clock का मतलब 12 माइनस करने से 2 PM में वो लोग मीट करेंगे। सर 8 से लेके कुछ समझा देते तो अच्छा होता। 8 से पहले 2 घंटे लगे मुझे 40 कवर करने के लिए, मतलब 2, फिर 4 घंटे लगे टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए, मतलब 8 से कुल मिला के 2 + 4 6 घंटे मुझे ट्रैवल करने पड़े। 8 से 6 घंटे मतलब 14 बजे। 14 मतलब घड़ी सब यूज कर रहे होंगे, मोबाइल कैलकुलेटर हर जगह। 14 मतलब क्या होता है? 2 PM, या फिर आपने क्लॉक कैलेंडर में पढ़ा होगा -12 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 PM। सब सही समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा अगर समझा देते ओरली तो। गैप कितने रखा? 220। ये 20 में जाता है, ये 25 में जाता है। एक साथ निकले क्या? नहीं। अगर एक साथ निकलते तो काम कुछ नहीं होता। एक साथ नहीं निकले। कौन पहले निकला उसी को पकड़िए। कौन निकला था? ए निकला था। वो कितने बजे निकला था? 8 बजे। दूसरा ट्रेन कितने बजे निकलेगा? 10 बजे। पहला जो ट्रेन निकल रहा है वो कितने घंटे पहले निकल रहा है? 2 घंटे। यही 2 घंटे पे फोकस कीजिएगा। पहले 2 घंटे उसको दौड़ा दीजिए। तो 1 घंटे में अगर वो 20 जा सकता है तो 2 घंटे में वो कितना जाएगा? 40 किलोमीटर जाएगा। टोटल गैप उनके बीच में कितना था? 220। 2 घंटे में कितना कवर हो गया? 40। तो बचे कितने? 180। ये 180 को क्या ये अकेला कवर करेगा? नहीं, वो उधर से 10 बजे निकल चुका है। ये इधर से 20 कवर करते जाएगा, वो उधर से 25 कवर करते आएगा। मतलब हर घंटे उनके बीच में गैप 45 का कमेगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में 20 + 25 45 किलोमीटर पर आवर। अगर हर घंटे 45 किलोमीटर ये गैप घटने वाला है तो 180 किलोमीटर का कंप्लीट गैप घटने के लिए कितना वक्त लगेगा? रूल ऑफ डिवीजन 180/45 4 आवर्स। ये जो 4 घंटे लगे कितने बजे के बाद? 10 बजे के बाद, दोनों मोशन में आने के बाद लगे 4 घंटे। तो 10 + 4 यानी कि 14। 14 यानी कि आपके कितने होंगे? दोपहर के 2 बजे या फिर 2 PM, जो भी ऑप्शन में अवेलेबल होगा। तो मेरे ख्याल से हमने डीप कॉन्सेप्ट को आपको कई
कोशिशों से अंदर घुसाने का प्रयास किया है और हम सफल हुए होंगे काफी हद तक। और अगर सफल हुए हैं तो इमीडिएटली ये जो सवाल है इसको हमने 5 तरीके से आज समझाया, आप एक ही तरीका लगा के आंसर बता दीजिए, तभी हमें खुशी आएगा कि इतना मेहनत जो हम आपके लिए एक एक सेशंस में करते आ रहे हैं चैप्टर को कंप्लीट, हमें कुछ तो फायदा आपको मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है। तो प्लीज बस इतना कीजिए कि आपके कमेंट्स के थ्रू हमें बताइए कि सेशन आपको कैसा लग रहा है, साथ ही साथ दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए कि नहीं भाई प्रिपरेशन यहाँ पे जोर जोर से चल रहा है, कि एक एक सेशन में एक एक चैप्टर्स खत्म हो रहा है, जुड़ जाइए हमारे साथ। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप हमें सेशन में मतलब कमेंट बॉक्स में बताएंगे आंसर प्लस आपको कैसा लगा सेशन। और सेशन को लाइक किए बिना मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर बेल आइकन को दबाए बिना मत जाइए, और टेलीग्राम ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उन्होंने वो लोग ज्वाइन किए बिना मत जाइए। तो ऐसे ही हम आपके साथ मिले अच्छे अच्छे कंटेंट्स के साथ मिलते रहेंगे, जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए कैरेडी फाइनल। तब तक कीप लविंग कीप सपोर्टिंग।